जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, उदयपुर की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ में शहर बंद का आह्वान किया जा रहा है। हिंदू समाज ने बंद का ऐलान कर दिया है। भाजयुमों ने हत्यारों का पुतला भी दहन किया है। दरअसल बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी की निर्मम हत्या के विरोध में युवा मोर्चा ने हत्यारों का, जिहादी कट्टरपंथी हत्यारों का यहां पर पुतला दहन किया। साथ ही हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की जा रही है। इधर हिंदू समाज ने इस घटना के विरोध में एक दिवसीय शहर बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो इस संबंध में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बस्तर परिवहन संघ से सहयोग के लिए समर्थन भी मांगा जा रहा है। हिंदू समाज ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्कूल, कॉलेजों और सभी अशासकीय संस्थाओं में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर हिंदू समाज के इस महाबंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिस प्रकार से राजस्थान में जिहादियों ने एक हिंदू कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की है, ऐसा प्रतीत होता है कि देश के हिंदुओं के प्रति ये कट्टरपंथी किस प्रकार से अपने जहन में भरे हुए हैं। हिंदू की हत्या के लिए यह किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अविनाश ने आगे कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद हत्यारों ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से भारतीय जनता युवा मोर्चा आग्रह करती है कि हिंदुओं के ऐसे हत्यारों और देश के गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर के प्रदेश स्तर पर हड़ताल निकलकर सामने आ रहा है। 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर थे बीते दिन। दरअसल बात करें तो केंद्र की समान महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 4 लाख से भी अधिक शासकीय कर्मचारी बीते दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने से तहसील, कलेक्ट्रेट, पटवारी सहित अन्य सरकारी दफ्तरों के कामकाज प्रभावित हुए। वहीं राजधानी रायपुर में शासकीय कर्मचारियों का एक दिवसीय कलम बंद का आंदोलन भी था। सामूहिक छुट्टी के संबंध में कर्मचारी अधिकारी संघ के सदस्य तहसील, विकासखंड और जिले के कर्मचारी से आग्रह कर रहे थे कि वे उनके इस हड़ताल का समर्थन करें। बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दे पा रही है। इसके अलावा बात करें तो अब केंद्र सरकार ने जुलाई से अपने कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने का ऐलान कर दिया है। और इसी के बाद से ही राज्य के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार महंगाई भत्ता की मांग को बढ़ाने को लेकर के मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है कर्मचारी संघ का आह्वान इसको लेकर के ही सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। अब समितियों के हवाले मंडियां होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की 69 कृषि मंडियों में भार साधक अधिकारियों की जगह अब 7 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों से अब भार साधक अधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगहों पर काम चलाऊ समितियों को नियुक्त किया जा रहा है। संचालक कृषि विपणन ने भार साधक जो यहाँ पर समिति हैं, इनको आदेश भी जारी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो प्रदेश की सभी 69 कृषि उपज मंडी समितियों में भार साधक अधिकारियों के स्थान पर भार साधक समितियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्यों समेत कुल मिलाकर 7 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। भार साधक अधिकारियों के माध्यम से संचालित हो रहे कार्यों का संचालन अब समितियों के माध्यम से होने वाला है। प्रदेश की उपज मंडी बात करें तो अब समितियां लगभग 2011 से भंग है। सामान्य तौर पर मंडियां समितियों के चुनाव होते हैं। इस बार सरकार ने चुनाव न कराकर समितियों का मनोनयन कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस समिति में किसान और व्यापारी दोनों वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि समितियों के काम संभालने के लेकर के जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा और किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा कर तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा। अभी तक बात करें तो एसडीएम और तहसीलदार यहाँ के प्रभारी रहते थे। मंडी समितियों के भंग होने के बाद अब तक यह व्यवस्था थी कि भार साधक अधिकारी के भरोसे यहाँ पर ये मंडियाँ चलाई जा रही थी।
हसदेव मामले में अब मेधा पाटकर की एंट्री हो गई है। बोली है कि यहाँ पर आज की राजनीति में दलीय मिलीभगत है, जल जंगल जमीन के लिए नहीं लड़े तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर अब सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बीते दिन हसदेव बचाव आंदोलन के समर्थन में बिलासपुर पहुंची मेधा पाटकर ने परसा कोल ब्लॉक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि आज की राजनीति में दलीय मिलीभगत है, यह सब देखकर हम सब हैरान हैं। अगर जल जंगल जमीन और किसी के लिए नहीं लड़े तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं बच पाएगा। मेधा पाटकर ने ग्रामीणों से मिलने के लिए हसदेव भी यहां पर जाने वाले हैं। इसके अलावा बिलासपुर के कोन्हेर गार्डन में पिछले कई दिनों से हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक की अनुमति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने कहा है कि राजस्थान में कोयले की कमी नहीं है, ऊर्जा के अन्य साधनों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक कोल ब्लॉक की अनुमति रद्द नहीं होगी तब तक आंदोलन ठीक इसी प्रकार से जारी रहेगा। रथ और कवर यात्रा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगातार यहां पर दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जहां पर लक्षण वालों को रोकने का भी फरमान जारी किया है। अगले महीने में रथ यात्रा और सावन की कांवड़ यात्रा पर कोरोना का साया मंडराता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने धार्मिक आयोजनों से लेकर के यात्राओं के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने की आशंकाएं व्यक्त की है। इसके लिए राज्य सरकार को जरूरी तैयारियां करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए एहतियातन कोरोना के लक्षणों वालों को आयोजन से आने से रोकने का निर्देश भी दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में कोरोना मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में यहां पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद जिला बेमेतरा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत सत्र 2022-23 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवर बीजा विकासखंड बिरला, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थाना कमरिया, इसके अलावा बात करें तो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साजा विकासखंड के साजा एवं सिंघौरी विकासखंड बेमेतरा में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन कक्षा 1 से 12वीं तक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप सभी बाकी डिटेल जो है यहाँ पर पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा खबर आ रहा है, क्योंकि रावघाट परियोजना में दिए गए मुआवजे को लेकर के हाई कोर्ट ने वापस करने को कहा है। अधिकारियों की मिलीभगत यहां पर सामने आ रही है। रावघाट परियोजना में 100 करोड़ रुपए मुआवजा देने जाने के मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने अधिकारियों और भूस्वामियों के बीच हुई मिलीभगत से ज्यादा मुआवजा देना पाया है और याचिका को खारिज भी कर दिया है। इससे पहले कलेक्टर ने FIR दर्ज कराई थी। मई में सुनवाई के बाद कलेक्टर ने अपने आदेश में कोर्ट ने अपने आदेश में फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अब बीते दिन फैसला आ चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए भूस्वामियों को शासन से हड़पे गए रकम वापसी का आदेश दिया है। बता दें कि बस्तर को रायपुर से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण रेल लाइन रावघाट परियोजना का मामला घोटाले के शोर के बीच हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जहां एक तरफ बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में प्रभावित किसानों को दी गई ज्यादा मुआवजा राशि वापस दिलाने की मांग की थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर अब फैसला आ चुका है और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। दरअसल बात करें तो यहाँ पर लगभग 2.5 हेक्टेयर और लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी और इसके बदले 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। अगस्त माह तक बदल जाएगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन चेहरा। संगठन चुनाव में ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक बदलाव होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन का चेहरा अगस्त तक बदल जाएगा। संगठन चुनाव के बीच कांग्रेस, युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के संगठन चुनाव में बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक बदलाव होंगे। युवक कांग्रेस का भी चुनाव पूरा हो गया है, इसका परिणाम अगस्त तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा सदस्य
फूलो देवी नेताम का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बस्तर के 3 नेता मोहन मरकाम, कोरो पाढ़ी और फूलो देवी नेताम की नियुक्ति हुई। मोहन मरकाम का भी 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब कांग्रेस का संगठन चुनाव 1 महीना पीछे चल रहा है। 31 मई तक ब्लॉक संगठन का चुनाव पूरा करना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में सदस्यता अभियान के दौरान 17 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार कांग्रेस की सदस्यता हुई है। ऐसे में मतदाता सूची तैयार करने में ही संगठन को लंबा वक्त लग रहा है। वर्षा ऋतु में सर्पदंश से लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर मैं केवल बिलासपुर जिले की बात करूं तो 29 दिनों में 69 नए शिकार हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बात करें तो बरसात शुरू होते ही सांप समेत दूसरे जहरीले जंतुओं के काटने के मामले में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है। इसी के चलते जून माह में 29 दिन में लगभग सर्पदंश के 69 नए मामले सिम्स आ चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। और इसी तरह अज्ञात जंतु के डॉक्टरों का कहना है कि वर्षा में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी गिरने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी लगातार 3 दिन तक रुक कर वर्षा हुई है और ऐसे में उमस और पानी भरने की वजह से जमीन पर बिल बनाकर रहने वाले सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतु बाहर आ रहे हैं। ऐसे में उनका खतरा लगातार इन दिनों बढ़ गया है। इसकी वजह से ही 29 जून तक की स्थिति में बात करें तो सिम्स में सांप काटने वाले 3 मामले पहुंचने के साथ ही 2 मामले अज्ञात जंतु के काटने के पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बात करें तो यहां पर लगभग 29 दिनों के अंतर्गत ही 69 शिकार हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। जसपुर में एक बार फिर से एक बिजली गिरी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। साप्ताहिक बाजार में यह हादसा हुआ है, जहां पर मृतकों में 11 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक बार फिर से अचानक आकाशीय बिजली ने लोगों की जान ले ली है। इस बार फिर से साप्ताहिक बाजार में ही यहाँ पर बिजली गिरी है। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 11 साल का एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उन्हें सन्ना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 महीने में यह लगातार दूसरी घटना है जब बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। मामला सन्ना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिले में सुबह से ही तेज धूप निकली थी। दोपहर में अचानक मौसम में तेज बदलाव आ गया और अचानक तेज बारिश के साथ बारिश होने लगी, तेज आवाज के साथ बारिश होने लगी और इसी दौरान जोर से बिजली कड़की और डांड के साप्ताहिक बाजार में ये बिजली जा गिरी। बिजली गिरते ही बाजार में हड़कंप सा मच गया और भगदड़ शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद लोगों ने देखा तो सड़क पर 5 लोग बेसुध पड़े थे। इस पर पुलिस ने मामलों की सूचना जो है यहाँ पर दी गई है। ऐसे में अब पुलिस ने सभी झुलसे हुए लोगों को सन्ना के अस्पताल लेकर पहुंची, जहाँ पर 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और जिनमें से 2 लोगों के हालात अब भी गंभीर बताए जा रहे हैं। एमएलए की हत्या करने वाले नक्सली को दबोचा गया। 2 और नेताओं को भी मारा था इस नक्सली ने। 39 लाख कैश जब्त हुआ है, जबकि 60 माओवादियों ने इसके साथ सरेंडर भी किया है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बात करें तो पुलिस ने 5 लाख रुपए के एक खूंखार माओवादी को गिरफ्तार किया है। यह विधायक समेत 2 नेताओं की हत्या की वारदात में शामिल रहा है। गिरफ्तार किए गए माओवादी के पास से तकरीबन 39 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। इधर आंध्र प्रदेश के ही सामने लगभग 60 माओवादियों ने पुलिस के सामने पहुंचकर हथियार डाल दिए हैं। दरअसल बात करें तो यहाँ पर सीतराम राजू, इसके अलावा पेयाब्दुल कोरकोंडा क्षेत्र समिति के सचिव बंथला रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब बात करें तो जो है एक विधायक है जिनके यहाँ पर हत्या का इस नक्सली ने हत्या किया था। 2 और नेताओं को भी इस नक्सली ने मारा हुआ था और इस नक्सली के साथ साथ बात करें तो 60 और नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ इलाके में ये सभी सरेंडर नक्सली जो है एक्टिव थे और यहीं पर कामों को अंजाम दिया करते थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।